दोस्तों बिहार एसआई दरोगा का ये वीडियो नंबर आपका इस सीरीज़ का 21वां वीडियो है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, इसके बाद जीएस होता है, इसके बाद करंट भी शामिल करते हैं दोस्तों। और ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ दोस्तों, लगभग में 20 सेट तक आपका ये पीडीएफ चलेगा। और ये जो कि बहुत ही हमको क्वेश्चन अच्छा लगा इस पीडीएफ से, क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले एग्ज़ाम देखा था कि जो आपका 2213 वाला एग्ज़ाम का पीटी हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है दोस्तों। और ये 2022 का अपडेटेड सीरीज़ है, तो मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों। इसके बाद मैं दूसरा कोई सीरीज स्टार्ट करूंगा इस 20 सीरीज़ होने के बाद। और दोस्तों इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस 10 लाख में क्वेश्चन कराऊंगा, कोई ऐसा सेट नहीं बचेगा जो कि आप करने के लिए छोड़ देंगे। 10 लाख अगर क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% जो है क्वेश्चन आपको इसी सीरीज में मिलेगा। क्या पता है आपको 10 लाख क्वेश्चन कम होता है, 10 लाख क्वेश्चन अगर करने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा दोस्तों एग्जाम में बैठने से पहले। तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है और इसमें आपसे पूछा गया है, हड़प्पा के खंडर में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। जो हड़प्पा के खंडर है ना, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो ये देखिए रावी नदी, याद रखिएगा रावी नदी जो है यहाँ पे खंडर पाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार मुझे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2 नंबर का राइट आंसर, तो 2 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन दही है, हैदराबाद निजाम। ये जगह स्वीकार करने वाला पहला कौन था, हैदराबाद निजाम। आपको बस ऑप्शन याद रखना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन होता है, यही काफ़ी है ये 10 लाख में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आपका 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा हुआ था दोस्तों, उसके पहले उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी। कौन था, एच.सी. मुखर्जी क्या था, संविधान की सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। तो उद्देशिका में नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये संविधान के उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा जा रहा है दोस्तों 2021 से संबंधित है। और देखिए 2022-23 में अगर एग्जाम होगा तो यहाँ पे 21 से भी करंट आपका करेगा, तो ध्यान रखिएगा। फरवरी 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे थे, देश का नाम बताइए। तो 2021 की बात चल रहा है और 2021 का बात चल रहा है, और इसमें पूछ रहा है कि महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहे देश का नाम क्या है, कौन सा देश मेजबानी किया था, आपको बताना है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन सही है, भारत। कौन है, अपना देश भारत। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन साइंस से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है बिहार एसआई दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें कह रहा ओम के नियम के अनुसार भी विभवांतर बराबर है, किसके बराबर है, जो विभवांतर होता है या भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है, यानी कि धारा गुना चालकों का प्रतिरोध, यानी आई गुना आर जो होता है भी बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स से दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, जो सिख गुरु नानक का जीवनी लिखा था गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। कौन लिखा है, गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध का बात चल रहा है दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो 8 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 22 दिसंबर। ये अपना भारत भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो भारत के बारे में भी पूछा तो 22 दिसंबर लगा के आइएगा एग्जाम में दोस्तों। कभी कभी इस तरह से एग्जाम में घुमा देता है क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर 9 नंबर के दोस्तों बात करेंगे, यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। तो समय का निर्धारण कौन सी समिति करती है चर्चा के लिए, तो ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने 9 नंबर में। राइट आंसर दोस्तों
कार्य सलाहकार समिति। कौन सा ऑप्शन होगा? कार्य सलाहकार समिति, यानी डी ऑप्शन 9 का सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता हाल में ही किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा नियुक्त किया गया दोस्तों? एंटी करप्शन का है ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको बताना है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका पीवी सिंधु है दोस्तों, याद रखिएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये है 1/3। कितना होता है? 1/3 भाग जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा इस ऑप्शन को, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि देखिए कोडिंग से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन जो है कोडिंग या कूट कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपका IST निम्न में से किन राज्यों से गुजरता है? IST इनकी किन राज्यों से गुजरता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो 12 में जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका जो है ये मध्य प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से गुजरता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? कूट अगर करेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी से IST नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है राजा राम मोहन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? राजा की उपाधि इसको किसने दिया था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। 13 का जो राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है। और 1 मिनट, इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कोई नहीं, ये जो है जितने भी है ये कोई नहीं दिया था दोस्तों। एक दिया था जो इसका नाम हम आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? 14 का जो राइट आंसर है अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन जो है आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं आपको। अब इसमें देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि हाल में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? जो मोदी किचन है दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ पे किया गया है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। तो 15 का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है आपका। तमिलनाडु में मोदी किचन स्टार्ट किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, भवानी मंदिर नामक रचना निम्नलिखित में से किसकी है? भवानी मंदिर किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर दोस्तों वरिंद्र कुमार घोष जो है या वीरेंद्र कुमार घोष जो है, इन्होंने भवानी मंदिर नामक रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप 17 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये सारे इसका जो है कि आपका मुगल सम्राट से हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम मोहम्मद शाह जो है ये आपका उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए कूट वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाता है सिंपल क्वेश्चन की बात करें। और ये देखिए अगर शिफ्ट ये अच्छा क्वेश्चन सेट किया है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसे पूछा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो एक कथन पे आपको विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह 1746 में प्रारंभ हुआ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक युद्ध, ये भी सही है क्योंकि कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर पढ़े होंगे 1746 में प्रारंभ हुआ था और 1748 में ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो है आपका कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की थी। ये आपसे पूछा जा रहा है, सही है गलत है ये आपको बताना है। तो इस यहाँ पे अगर हम 18 की बात करेंगे इसमें, तो ये आपका ये भी सही है, 2 का भी सही है क्योंकि कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन जो है इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखल अंदाजी की थी, ये भी सही है। उसके बाद अगर युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये भी सही है दोस्तों। यानी यहाँ का कूट क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में डिस्कस करने में थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों क्योंकि कूट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? दुर्ग मीन्स होता है दोस्तों किला, याद रखिएगा फोर्ट। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया था पहला? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन है। कहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने दुर्ग यानी किला स्थापित किया था? कोची में किया था। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान भवन में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? 2020 का विषय पूछ रहा है दोस्तों, तो इस तरह से पीछे भी चला जाता है करंट, तो ये भी याद रखिएगा। 2020 का विषय क्या था आपका जो है कि विज्ञान दिवस का, ये बताना दोस्तों। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन सही है, वुमन इन साइंस। वुमन इन साइंस क्या था? विज्ञान दिवस का थीम था 2000 आपका 20 का। आपको 2022 का थीम बताना है किसका? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का 2022 का। जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आप पूछा जा रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कीव नाइजीरिया की राजधानी है, गलत है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डाउन्स घास का मैदान ब्राज़ील में स्थित है, गलत है। देखिए साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। मिस्ट्रल फ्रांस में बहने वाली एक स्थानीय पवन है, मिस्ट्रल, ये सही है दोस्तों। मिस्ट्रल जो है कि फ्रांस में बहने वाली एक स्थानीय पवन है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर पर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका। तो अवध को मिलाया था। किसको मिलाया था? अवध को। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन भी कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपको चुनना है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस करने में भी ले लगता है, आपको एग्जाम में भी आएगा तो ध्यान से केयर से आपको आंसर करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मिलान करते हैं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे लानोज के बारे में पूछा गया। तो लानोज कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का है। उसके बाद हमसे पूछा गया दोस्तों एस्टेपी। तो एस्टेपी कहाँ का है? तो ये यूरोप का घास का मैदान है। उसके बाद प्रेयरीज जो है आपका उत्तरी अमेरिका का है दोस्तों। वेल्ड आप सभी को पता है कि दक्षिणी अफ्रीका का है। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका का है। तो यहाँ पे कूट इस तरह से गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 ईस्वी में गठित गदर पार्टी का नाम क्या था? यानी मोतीलाल नेहरू और दास द्वारा जो है गठित पार्टी का 2023 में जो गठित किया गया तो उसका नाम क्या था दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको राइट आंसर देना है। 24 का राइट आंसर दोस्तों सी है, स्वराज्य पार्टी। क्या है? स्वराज्य पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य को विधानसभा में हाल में ही जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया है? तो किसने किया है ऐसा आपको बताना है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों सी है, बिहार। बिहार ने ऐसा किया है कि हाल में ही जाति जनगणना आधारित जो है कि प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 25 का। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं निम्नलिखित में से थे। कौन थे इनमें से खिलाफत आंदोलन के नेता? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खिलाफत आंदोलन के नेता थे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखिएगा मौलाना अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। नाम इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कृष्णदेव राय किस नगर की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? 27 का राइट आंसर दोस्तों आपका ये नागलपुर की स्थापना किया था। कौन सा किया था? नागलपुर का। हिस्ट्री से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 28 नंबर में कहता है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो कौन सी गैस ईंधन आती है उपयोग में, इनमें से बताना है आपको। तो 28 का जो राइट आंसर दोस्तों मीथेन गैस जो है संयंत्र से इसको इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे BK चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? BK चतुर्वेदी कमेटी ने दोस्तों किससे संबंधित कार्य किया दोस्तों? तो इस 29 का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका जो है
हाँ दोस्तों, तो अगर हम बीके चतुर्वेदी कमेटी की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका तेल तेल क्षेत्र में की कीमत में सुधार जो है ये कमेटी जो है कि गठित किया गया था बीके चतुर्वेदी समिति, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे G20 के 15वें शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किया, कौन किया था मेजबानी, ये आपको बताना है। 2020 में बात चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सऊदी अरब किया था। G20 का 15वें शिखर सम्मेलन का 2022 में जो आयोजन हुआ था ये आपका सऊदी अरब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बिहार बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार, क्योंकि बिहार स्पेशल सीरीज जो आएगा मेरे लिए बिहार दरोगा के लिए मैं जब लाऊंगा एसआई के लिए, तो उसमें इसी तरह क्वेश्चन खास करके शामिल करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कैदियों के वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। तो ये 31 का जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही है, छपरा जेल। कौन सा जेल? छपरा जेल, याद रखिएगा ऑप्शन। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्न में वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। वीवीआई टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 नाम याद रखिएगा, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी तीनों कोड को पारित किया गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। तो 32 का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता सिविल सर्विस का जन्मदाता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर का पूछा जा रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। PMGSY की जो वर्ष प्रारंभ किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। 33 का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन सही है। कब किया गया था? 2000 में किया गया था। कब किया गया था? 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में, संघ राज्य सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? तो कौन से ऐसे राजस्व कर है जिसको राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। 34 का जो राइट आंसर दोस्तों सीमा शुल्क। क्या होता है? सीमा शुल्क। ये केंद्र सरकार द्वारा ही अर्जित किया जाता है, और ये जो है कि राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता। याद रखिएगा केंद्र के द्वारा लिया जाता है और राज्य के लिए वितरित नहीं किया जाता। याद रखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का है। इसमें पूछा गया भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? ये वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो 35 का जो राइट आंसर दोस्तों केरल में है। वेबनाड झील कहाँ पे है? केरल में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कोई तार से मैं करंट ले जा रहा हूँ और इसका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर को हाई कर दूंगा तो क्या होगा इन स्थिति में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पे चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? चालकता बढ़ जाता है, यानी करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तेज़ी से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है लिटमस से क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आप राइट आंसर कर सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नीला। कैसा होता है? नीला होता है लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है? अब बताना है, साइंस का क्वेश्चन है। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, ये बात सही है दोस्तों कि गलत है, ये बताना है। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगता है, तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, ये भी सही है दोस्तों। याद रखिएगा ये क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर ये सीरीज देख रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम में देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, ससंजक बल एक पदार्थ के अणु के मध्य लगता है, और ठोसों में ससंजक बल अधिक होता है, गैस में कम होता है, और द्रव में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका द्रव होता है, उसके बाद गैस होता है, इस क्रम में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर में बात करेंगे।
वह सिद्धांत जो एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर दिया जाता है जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये देखिए, वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल के अनुभव करने की व्याख्या करता है जबकि वह द्रव में अवमज्जित कर देता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये वाला बल दोस्तों। तो ये दोस्तों 39 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो ये सिद्धांत जो दिया था, उत्प्लवन का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं दोस्तों, तो ये दिया था आर्किमिडीज, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, हाल में किस देश में लासा बुखार चर्चा में रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लासा बुखार चर्चा में रहा था, कहाँ पे रहा था। तो 40 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये नाइजीरिया में लासा बुखार जो है आपका चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, 41 नंबर में, और ये संविधान से संबंधित है दोस्तों। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, बताना है ये आपको राइट आंसर। तो 41 का जो राइट आंसर दोस्तों, ये आपका 74वां संविधान में ये अधिकार दिया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, साइंस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। कौन सा एक ग्रंथि नहीं, थायराइड, अग्नाशय, यकृत, जठर, इनमें से कौन सा ग्रंथि नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों जठर जो है ये कोई ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों, थायराइड भी ग्रंथि है, अमाशय भी ग्रंथि है, यकृत भी ग्रंथि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन तो ईजी है आप सभी के लिए कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे, यानी यंग इंडिया के संपादक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर पता है कि महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर में पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। दूसरा विदेशी, पहला यूरोपीय, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दोस्तों, 4 राइट आंसर जो दोस्तों यूनानियों द्वारा, क्या है, यूनानियों द्वारा ये जो है कि दूसरा विदेशी आक्रमण था, और ये यूनानी पहला यूरोपीय था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में पूछा गया है, हाल में ही लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है। लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है, ये बताना दोस्तों। 45 का जो राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का, ये आपका सविता छाबड़ा। कौन लिखा है लीगेसी ऑफ लर्निंग, तो सविता छाबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं 46 नंबर पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहले राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कौन सा है। तो समुद्री उद्यान के बारे में तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी जो है कि पहला था दोस्तों, पहला अभी भी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर पे बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अच्छा तैराक है, उतना शक्तिशाली है कि वह जल धाराओं को भी पार कर सकता है। धारा का जो तेज धारा होता है शक्तिशाली, उसको भी पार कर सकता है, अच्छी तैराकी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेक्टोस। नेक्टोस जो जीव है दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है तैरने में, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा हेतु जिम्मेदार है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है आपका बी ऑप्शन, 48 का जो बी ऑप्शन है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो आपका SO2 होता है ना दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है अम्लीय वर्षा में सहायक, ठीक है। और ये मोनोऑक्साइड नहीं होता है दोस्तों, ओजन भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नाम याद रखिएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका, ये जो होता है कारखानों के धुएं से निकलता है, ये जो है कि आपका अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रजनन क्षमता निष्क्रियता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये देखिए जो है आपका केमिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, केमिस्ट्री फॉर्मेट में नाम दिया हुआ है, आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो होता है दोस्तों 49 का जो राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, टोकोफेरॉल। कौन सा, टोकोफेरॉल, यानी ई विटामिन जिसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। टोकोफेरॉल क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, ई विटामिन, ठीक है। और ये जो है प्रजनन क्षमता के निष्क्रियता के लिए कमी के कारण होता है ई, अगर ऐसे बोले ई, तो लेकिन इसका ये भी वैज्ञानिक नाम भी याद रखना, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का दोस्तों। 50 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाल में ही जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो ये ग्रुप डी जो 17 तारीख का एग्जाम हुआ था दोस्तों, 3rd शिफ्ट में, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने कोई ग्रुप डी दिए हो तो क्वेश्चन जरूर मिला होगा।
खुशहाली में सूचकांक भारत को प्राप्त हुआ है। तो 50 का जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसी तरह का सीरीज आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो है वो भी वॉच करिए, क्योंकि आपके 10 लाख का सीरीज है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।